फेमिनिज्म की बात करें अगर आपका क्या ओपिनियन है फेमिनिज्म वर्सेस सूडो फेमिनिज्म के, कि आपको दोनों में डिफरेंस तो पता ही होगा। हाँ, ऑब्वियसली I've read about it in women's literature. फेमिनिज्म बहुत ही डिफरेंट एक डेफिनेशन है उसकी, एंड सूडो फेमिनिज्म मतलब जो आजकल चल रहा है, आप वही कह रहे हो राइट? वो फेमिनिज्म की ना डेफिनेशन बदली है, एंड इट इज अप टू अस हाउ वी tweak it. आई डोंट थिंक डेफिनेशन The बदली है, society is tweaking it somewhere. आई डोंट थिंक डेफिनेशन बदली है। आई गेस कि ना उनको पावर के बारे में पता चल रहा है और उसको वो एक्सप्लॉइट करे बहुत यार, अच्छे तरीके, आई गेस। okay, let's talk about it. Feminism is basically, अगर आप किसी रूरल एरिया में रहते हो, you don't have education, you don't have resources to maybe have that much exposure towards growth. आप उस लेडी को जो ये सब चीज़ें फेस कर रही है उसको जाके एम्पावर करो, उसको जाके बताओ कि तेरे पास भी अथॉरिटी है, तेरे पास भी पावर है, यू कैन ऑल्सो ग्रो. दैट इज़ फेमिनिज्म. मैं क्या नाम है अपनी पावर को एब्यूज़ करके एज अ वुमन किसी को गलत चीज़ों में फंसा दूँ जस्ट बिकॉज आई कैन डू थिंग्स बिकॉज आई एम अ वुमन. मतलब अपनी पावर को ऐसे अब्यूज मत करो. आई नो अ लॉट ऑफ विमेन आउट देयर आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ एवरी सिंगल डे. शायद वो खुद भी नहीं समझ पाती कि उनके साथ क्या हो रहा है. वॉइस आउट करना दूर की बात है. अगर आज की डेट में वो लड़कियां वॉइस आउट कर पा रही हैं, दैट्स एम्पावरमेंट. बट बेफालतू में किसी को दोष देना कि इसने मेरे साथ ऐसा किया या मेरे साथ ऐसा हुआ, या सोशल मीडिया पे आजकल हम देखते हैं लड़कियां लड़े जा रही है. सबसे मेन मुद्दा जो है कपड़ों का राइट. अ वुमन कैन ड्रेस इन वट एवर वे शी वॉन्ट्स. बट अभी जैसे वो मेट्रो में हुआ था आई गेस कुछ साल पहले, एक बंदी शी वॉज वेयरिंग ऑलमोस्ट नथिंग इन अ पब्लिक प्लेस. How is that justified? I don't know, आप कुछ बोल सकते हो? That is the thing that I'm saying. चलो हम सोशल मीडिया पे फिर भी कुछ कह देंगे कि ये गलत है या सही है, जो भी है. आप पर्सनली उस वक्त उस लड़की को कुछ कह सकते हो? उस लड़की को उस वक्त तो कुछ नहीं कह सकते. चलो अगर आप गवर्नमेंट अथॉरिटी से बिलोंग करते हो, आपने कुछ बोल भी दिया, तो आप शायद अगर वो कुछ उल्टा आप पे बोल भी दे लड़की, तो आप बच जाओगे उससे. एक नॉर्मल बंदा वहाँ पे उसको समझा सकता है कि बेटा तू क्या कर रहा है. मैं वही कह रही हूँ. अगर हम फेमिनिज्म की बात करें तो फेमिनिज्म इज वेरी प्योर. इफ यू सी इंटेंशन क्या है, अगर औरत दबी हुई है तो उसे उठाना, उसको उसकी आवाज़ देना, उसको बताना कि भाई बहन तेरे पास आवाज़ है, मेक यूज ऑफ इट. दैट इज फेमिनिज्म राइट. बट even I am against toxic feminism. मतलब बट सूडो फेमिनिज्म में तो वो आ जाएगा ना कि क्या कहते हैं, किसी को बेचारे को शादी कर ली, उसके बाद एलिमनी ले लो, उससे डिवोर्स करके. ये भी मैंने केसेस सुने हैं. केसेस बहुत हैं, एक भी नहीं है, बहुत सारे हैं. मतलब मुझे नहीं लगता इसका फेमिनिज्म से कोई लेना देना है. ये इंडिविजुअल लेवल पे ही गलत है. नहीं, अगर आपको एम्पावरमेंट मिली, अगर वो एलिमनी अगर लाए, गवर्नमेंट लाई है, बाहर की गवर्नमेंट लाई है, यहाँ की गवर्नमेंट लाई है, इसलिए लाई होगी ना कि कोई लड़की उसको अपनी ज़िंदगी से मतलब अलग होने के बाद अपने पति से उसको ठोकरें ना खानी पड़े, सिक्योर रहे वो. बट उस एलिमनी का यूज़ कौन कर रही है? लड़कियाँ जिनके पास खुद की जॉब है, पढ़ी लिखी हैं, खुद अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकती हैं. मोस्टली वो आज के टाइम में क्या कर रही हैं, डिवोर्स लेके एलिमनी ले रही है हर मंथ, अपनी भी ज़िंदगी कर रही है, उस पर ऐश कर रही है. उस पर वो होनी किसके लिए चाहिए थी? अगर किसी का हस्बैंड अब्यूज़ करता है अपनी बीवी को. मैं वही कह रही हूँ, कुछ केसेस जेन्युइन होते हैं, बट ऐसे टाइप के केसेस की वजह से वो जेन्युइन केसेस को भी जस्टिस नहीं मिल पाता. आई नो इट, आई डोंट डिनाई इट. अभी जब आया था वो कहते हैं अतुल सुभाष करके, जिसने इंजीनियर ने फांसी की लगाया, मतलब वो कहते सुसाइड कर लिया था. मतलब उसको तो फिर भी जस्टिस नहीं मिला ना. आज उसके मॉम डैड तो सफ़र कर रहे हैं. सुसाइड इज नेवर एन ऑप्शन, नेवर. मुझे नहीं लगता ये ऑप्शन है. क्या करे लड़का, क्या करे. बट आई गेट इट. उस टाइम पे मेंटली आप किस प्रेशर में होते हो, तो आप और मैं नहीं कमेंट कर सकते. मैं उसी की बात कर रहा हूँ. जब हम फेमिनिज्म और सूडो फेमिनिज्म की बात कर रहा हूँ, मैं अगर इसमें बात कर रहा हूँ, राइट्स की भी बात कर रहा हूँ, मेंस के बाद राइट तो है नहीं ना कोई. जब बात आती है किसी औरत को जस्टिस दिलवाने की, बेशक वो गलत भी हो, लड़कों के पास कौन से राइट्स है? आप बता दो मुझे. कोई राइट्स नहीं है. मतलब मुझे पता है क्या लगता है एक्चुअली, मैं बताऊँ, लड़का लड़की तो टॉपिक हो गया, चलो लड़का बढ़िया है, लड़की बढ़िया, वो हटा दो. दोनों ह्यूमन बींग्स हैं.
आप इक्वलिटी की बात कर रहे थे ना, इक्वलिटी लड़का लड़की से तो नहीं आएगी कि अच्छा उसके पास ये बॉडी पार्ट है या उसके पास वो फ्रीडम है, ऐसे करके तो इक्वलिटी नहीं आने वाली। इक्वलिटी है कि दोनों ह्यूमन बींग्स हैं, दोनों की नीड्स अलग है, दोनों अलग है, लेकिन उनको इज्जत दोनों को बराबर मिलनी चाहिए। किसी एक के साथ बुरा होता है, एज ए ह्यूमन बींग उसको ट्रीट करना चाहिए। अब किसी को एक बंदा 100 किलो का है, वो 10 बर्गर खा सकता है एक टाइम पे, कि दूसरे 50 किलो के बंदे को तुम 10 बर्गर ही खाओगे, भाई इक्वल राइट है, तू भी खा, तेरे को ठूसने पड़ेंगे, ठुसवाओगे? इट्स नॉट इक्वल। हाँ, आई गेट इट, व्हाट यू आर सेइंग, आई एम एग्रीइंग टू इट, है ना? ऐसा होता है। तो और जब लड़की इक्वलिटी की बात करती है, इक्वलिटी का मतलब ये होता है कि ना अगर लड़कों को भी राइट्स हैं तो हमें अपने उसमें राइट्स मिलने चाहिए जो इक्वल हो। ऐसा नहीं कि हम किसी को खींच के खा रहे हैं, हमारे लिए प्लेट में उतना ही होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और हमें जितनी भूख है उतनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको अच्छा यार उसकी प्लेट में इतना, मेरे को भी इतना चाहिए, वो तो नहीं चलेगा ना। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मतलब। आई गेट इट। थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।